क्लास 11 इस नए सत्र में आप लोगों का स्वागत है। वेरी वेलकम इन अ न्यू सेशन ऑफ क्लास 11 इंग्लिश क्लास, इंग्लिश एकेडमिक क्लास, इंग्लिश मैजिक मस्त एंड रिलेटेड टू द स्कूल। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले तो आपको इस कोविड के फलस्वरूप जो फल मिला है या जो क्षति हुई है, दोनों ही आप लोगों को बिना परीक्षा प्रोन्नत होने की बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग कक्षा 11 में प्रवेश ले चुके हैं। बस आपको आपके परिणाम की प्रतीक्षा है। परिणाम भी जल्द आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन आपके एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं। आप लोग एडमिशन लें और नए क्लास में प्रवेश कर अपने अध्ययन को जारी रखें। तो आज से आपको एज यू नो आई एम योर इंग्लिश टीचर प्रवीण कुमार पटेल। तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊँगा और सबसे पहले मैं आप लोगों को आपको अंग्रेजी के सिलेबस के बारे में बताऊँ। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, सिलेबस क्लास 11 इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर बेस्ड ऑन NCERT। आपको बता दें कि आपकी अंग्रेजी जो है पिछले सत्र से आपके NCERT पर बेस्ड हो गई है। क्लास 11 के NCERT के इंग्लिश के सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। So as you know, before going to make a detailed study about your English subject, you must have to make aware about what we have to read in whole year. हमें क्या पूरे साल पढ़ना है, हमें यह जान लेना उचित है। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आपका मैंने 1 नंबर पे लिखा है हॉर्नबिल। ये किताब का नाम है। NCERT में जो किताब चलती है उस किताब का ही शीर्षक है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं गद्य गरिमा, हिंदी सुसुम, ऐसे करके, ऐसे इंग्लिश में भी जो NCERT की किताब चलेगी। और क्योंकि यूपी बोर्ड ने भी राजीव प्रकाशन, साहित्य वन पब्लिकेशन, ये सब की किताबें पब्लिश करनी शुरू कर दी। लेकिन मेरा आप लोगों को सलाह है कि आप लोग अगर किताबें खरीदें तो आप लोग कोशिश करेंगे कि आप NCERT की ओरिजिनल टेक्स्ट खरीदें। ओरिजिनल टेक्स्ट आई मीन टू से वेयर इंग्लिश टू इंग्लिश, जिसमें केवल इंग्लिश दिया। हाँ, अगर आपको असुविधा हो तो अपनी सुविधा के लिए दोनों किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन फॉर द क्लास स्टडी यू शुड हैव टू NCERT ओरिजिनल टेक्स्ट। आई होप, मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों के पास ओरिजिनल टेक्स्ट हो। तो क्लास 11th में ये 2 किताबें चलती हैं। एक है जिसका शीर्षक है हॉर्नबिल, जिसमें प्रोज और पोएट्री, मतलब इसमें प्रोज और पोएट्री दोनों एक ही में होगा। और दूसरा जो किताब है उसका शीर्षक है स्नैपशॉट, इसमें स्टोरीज एंड फिक्सन। जहाँ तक प्रोज और पोइट्री की बात है, ये डिटेल्ड स्टडी अभी हम आगे समझाएंगे क्या मतलब है। एंड आगे है आपका स्नैपशॉट, ये नॉन डिटेल्ड स्टडी, मतलब इस किताब इसका अध्ययन आपको करना है जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर भी पूछेंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी पूछेंगे, और उसमें वर्ड मीनिंग वगैरह होंगे, वो सब भी पूछेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, ये सब भी पूछेंगे। मतलब डिटेल्ड स्टडी उसकी आपको पढ़नी है। और जहाँ तक स्नैपशॉट की बात है, जैसे कि आप इसके पहले जो किताबें चलती थी प्रोज और सप्लीमेंट्री करके चलती थी, यहाँ पर स्नैपशॉट की जो किताब है उसमें से आपको केवल क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, वो भी शॉर्ट एंड लॉन्ग। जैसा कि नीचे दिखाई दे रहा होगा कि सिलेबस में आप लोगों को क्या क्या पूछेगा। फ्रॉम हॉर्नबिल, जहाँ तक हॉर्नबिल किताब की बात है उसमें से क्या पूछेंगे, कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ, मतलब लघु उत्तरी और दीर्घ दोनों ही तरह के प्रश्न पूछे जाएँ। और जहाँ तक पोएट्री है उसमें स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन ओनली, मतलब उसमें स्टेंजा दिया रहता है और स्टेंजा के बेस्ड जो प्रश्न होते हैं उस पर पढ़ना है। इसके पहले क्या था कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करना होता था, स्टेंजा होता था, एक्सप्लेनेशन करना होता था, क्वेश्चन आंसर नहीं होता था, सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ता था। और यहाँ पर भी आपको देखिए स्क्रीन में जुड़ गया, सेंट्रल आइडिया भी आपको होंगे, मतलब स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन एंड यहाँ पर आपको स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया भी होगा। मतलब पोएट्री में जो है आपका सेंट्रल आइडिया, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, वो पोएट्री का ही पार्ट होता है। इसमें से आपको मैं पढ़ाऊँगा डिटेल में। इसको हिंदी में करते हैं अलंकार। अभी तक आप हिंदी में अंग्रेजी अलंकार पढ़ते थे, अब आपको अंग्रेजी में भी अलंकार पढ़ना है। अंग्रेजी में कौन कौन से अलंकार होते हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, वो सारे डिटेल में हम लोग देखेंगे। और दूसरा है स्नैपशॉट।
स्नैपशॉट से ओनली क्वेश्चन एंड आंसर शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ। मतलब जो स्नैपशॉट किताब है उसमें से आपको शॉर्ट मतलब लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न उत्तर मिलेंगे इंग्लिश में। मतलब ये आपका सिलेबस है अंग्रेजी का। एंड मतलब आपको सबसे पहले दो किताबें हैं, एक है हॉर्नबिल और एक है स्नैपशॉट, दो किताबें। अगर आप यूपी बोर्ड पब्लिकेशन किताबें खरीदेंगे, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों दिया है, तो आपका एक ही किताब है। मेरी गुजारिश आपसे है कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट ही खरीदें, नहीं तो आप अपनी सुविधा के लिए जो भी खरीद सकती हैं अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट वे स्टडी इंग्लिश इज द गुड। इंग्लिश में जो डायरेक्ट वे स्टडी होती है वो अच्छी होती है, वैसे आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी खरीदना चाहें। दोनों ही किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं। और जहाँ तक NCERT की बात है, दोनों किताबें मिलकर वो CUET बोर्ड की किताबें से सस्ती ही पड़ें। ठीक है, तो आपको जो उचित लगे आप करें। स्नैपशॉट से ओनली क्वेश्चन एंड आंसर एंड एज वेल एज द सिलेबस रिगार्डिंग टू द ग्रामर, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। ग्रामर में नरेशन है जो आप पहले से पढ़ते आए हैं, अब आगे कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। सिंथेसिस जिसे आप संयोजन कहते हैं, सिंटैक्स जिसे वाक्य विन्यास कहते हैं, ट्रांसलेशन जिसे अनुवाद कहते हैं, इडियम्स, फ्रेजेज एंड प्रोवर्ब्स कहावतें, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और आर्टिकल्स राइटिंग। एक नई चीज़ आपको यहाँ पर जुड़ गई है, आर्टिकल्स राइटिंग मतलब अनुच्छेद लेखन यहाँ पर आपको बताया जाए, जिसमें एक्सप्लोरेशन जिसे हिंदी में कहते हैं भाव पल्लवन, मतलब किसी छोटी चीज़ को बड़े में करना, और आगे दिया है समराइजेशन संक्षेपण, भाव संक्षेपण, वो आपको डिटेल में बताया जाए। तो ये आपका था सिलेबस, क्लास 11 के इंग्लिश का सिलेबस था। इसको आपको समझना है, पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है, यह मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड बिफोर गोइंग टू मेक अ फर्दर स्टडी यू आल रिक्वेस्टेड टू बाय अ बुक, किताब खरीद लीजिए। ठीक, अच्छा हो तो ओरिजिनल टेस्ट खरीदो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे एंड एज वेल